तो बिजनेस स्टडी के 6th चैप्टर में, दैट इज बिजनेस इन्वायरमेंट एंड एथिक्स में आपका नेक्स्ट टॉपिक है। अभी तक जो हम लोग पढ़े वो था बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में एंड डिफरेंट इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप के बारे में पढ़े, यानी कि अलग अलग सोसाइटी में जो ग्रुप होते हैं, दैट इज कंज्यूमर, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के लिए क्या करना चाहिए एक बिजनेसमैन को, शेयर होल्डर के लिए क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट के लिए क्या करना चाहिए, कम्युनिटी के लिए क्या करना चाहिए एंड सप्लायर के लिए क्या करना चाहिए। ये बेसिकली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि ये जो डिफरेंट इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप के लोग हैं इनके लिए हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज के जो टॉपिक है बहुत ही आसान है, दैट इज बिजनेस एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। एकदम इजी टॉपिक है और इस टॉपिक से आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि कोई ना कहीं बिजनेसमैन इंडस्ट्री जब बिजनेस करता है किसी भी कंट्री में, तो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम क्या होता है कि वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ठीक है ना, पॉल्यूशन लाइक एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन। तो एक बिजनेसमैन का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो सोसाइटी की ये जो प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का जो प्रॉब्लम है, इसको भी वो एलिमिनेट करे, इसको भी वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके जो भी वेस्ट निकल रहा है उसको ट्रीट करके डंप करे, ताकि इन्वायरमेंट को पॉल्यूट ना हो, इन्वायरमेंट पॉल्यूट ना हो। और साथ ही साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, आप किसी भी लेवल पे काम कर रहे हैं, किसी भी सोसाइटी को आप इम्पैक्ट ना करें। ठीक है, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने इसके लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशन भी बना के रखा है, लीगल कंट्रोल भी बनाए हुए हैं कि अगर कोई बिजनेसमैन, कोई एंटरप्रेन्योर या फिर कोई इंडस्ट्री पॉल्यूशन क्रिएट करता है जरूरत से ज्यादा या फिर एक लिमिट के बियॉन्ड अगर वो चला जाता है, तो फिर उस कंपनी को के ऊपर या तो पेनाल्टी लगता है और या फिर उस कंपनी को सीज कर दिया जाता है। तो एज अ बिजनेसमैन ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप पॉल्यूशन क्रिएट ना करें। the greatest problem that industry and the business are creating that pollution, है ना। बिजनेस की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? पॉल्यूशन। द एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव लीगल कंट्रोल सिस्टम has also encouraged many air and water polluting industry being set up in urban area। कहीं ना कहीं हमारे देश के सरकार की बात करें तो जिस तरीके का एक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए वो नहीं है, और कहीं ना कहीं इस वजह से भी देश के लोग, मतलब जो इंडस्ट्री चलाते हैं, वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते नहीं। ठीक है, although the government is taking measures to move large industry from urban, but a small and medium scale industry are still in urban area। तो पता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को तो चलो मूव कर दिया जा रहा है अर्बन से रूरल एरिया में, ताकि शहर में थोड़ा कम पॉल्यूशन हो, है ना, थोड़ा अदर जगह में भी जाए और वहां पर अपना बिजनेस सेटअप करे जहां पर रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी है और जहां पर चांसेस इंडस्ट्री का ग्रोथ होने का ज्यादा है। ठीक है, मगर स्मॉल एंड मीडियम स्केल की बात करें तो अभी भी इनको मूव कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनके पास इतना ज्यादा कैपिटल होता नहीं। देयर एमिशन मतलब जो पॉल्यूशन एमिट करते हैं आर सीरियसली अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द वर्कर एंड लोकल रेसिडेंट। दिस डैमेज टू द इन्वायरमेंट हैज कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज द डिजीज एंड डिजास्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं बिजनेसमैन का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि वो लोग पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, है ना। कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन, बात करें अगर कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन की, तो पॉल्यूशन का कॉजेज क्या है? सबसे पहले है एयर पॉल्यूशन, आपको बहुत अच्छे से पता है एयर पॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, है ना। तो आई डोंट थिंक कि इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, मगर चलो फिर भी एक बार शॉर्ट में बता देते हैं। हार्मफुल गैसेस जो इजेक्ट किए जाते हैं कंपनीज के द्वारा बाय देयर चिमनीज इनटू द सराउंडिंग और एयर, जो कि क्वालिटी ऑफ एयर को खराब करते हैं, पॉइजनस गैसेस स्प्रेड करते हैं, ओजोन लेयर में एक हार्मफुल इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं,
उसको हम लोग कहते हैं एयर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन की बात करें तो जब केमिकल अब डायरेक्ट डंप कर देते हैं वाटर में, इस वजह से बड़ी बड़ी नदी है ना, जैसे यमुना नदी, ये सब जो है कहीं ना कहीं जहरीला हो गया है। और अब वो वहाँ ऐसा कंडीशन है कि इवन आप रह भी नहीं सकते, मतलब वहां पर आप उस लोकेलिटी के आसपास भी नहीं रह सकते। ठीक है, चलिए। है ना, वाटर पॉल्यूशन जानते हैं आप बहुत अच्छे से, जो लोकल कंपनीज के द्वारा जो डंप कर दिया जाता है। लैंड पॉल्यूशन टॉक्सिक्स, टॉक्स, है ना, केमिकल जो अब डंप कर देते हैं जमीन पे, जमीन के अंदर जो गाड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं उस प्लॉट ऑफ लैंड का फर्टिलिटी जो है वो खत्म हो जाता है, बैरन लैंड हो जाता है। तो ये भी एक तरीके का पॉल्यूशन है जो कि क्रिएट करता है एक कंपनी। तो बेसिकली तीन तरीके का पॉल्यूशन है। नॉइस पॉल्यूशन भी होता है ना। नॉइस पॉल्यूशन भी एक तरीके का पॉल्यूशन है जिसके बारे में नहीं बताया, मगर ये भी एक पॉल्यूशन है। ठीक है। नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल। अब देखिए ये सब जो टॉपिक है ये काफी इजी है, ये सब अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हो तो खुद से लिख सकते हो आप। एज अ बिजनेसमैन है ना, या फिर सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आखिर ये पॉल्यूशन कंट्रोल करना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहला कह रहा है टू इंश्योर सेफ्टी, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, है ना। ड्यू टू इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड स्मोक, विजिबिलिटी इज रिड्यूसिंग। ड्यू टू द पुअर विजिबिलिटी देयर आर मोर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। आप देखते हो हाईवे पे ठंड के टाइम पे फॉग की वजह से बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होता है ना। और एरोप्लेन भी क्रैश करते हैं, एरोप्लेन अपने रास्ता से भटक जाते हैं, है ना। हजार्डियस नेचुरल कैलेमिटीज भी आ जाते हैं, तो ऑल बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन को सबसे पहला एलिमिनेट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो लॉसेस होते हैं, ये जो एक्सीडेंट होते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, आपका विजिबिलिटी रिड्यूस कर देता है हाईवे पर, पुअर विजिबिलिटी जो कि हजार्डियस एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। नेक्स्ट है इकोनॉमिक लॉसेस। इकोनॉमिक लॉसेस किस तरीके से, क्योंकि एयर पॉल्यूशन इज ब्लैकिंग द बिल्डिंग्स, वाटर पॉल्यूशन इज अफेक्टिंग द सीज लाइफ, लैंड पॉल्यूशन अफेक्टिंग द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। एयर पॉल्यूशन है तो कभी कभी सुने होंगे कि ताजमहल जो है वो पीला होते चला जा रहा है, ऑल बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन की वजह से आपका सी, है ना, सी लाइफ जो है वो अफेक्ट हो रहा है। और लैंड पॉल्यूशन की वजह से फर्टिलिटी, जो प्लॉट ऑफ लैंड है वो अपना लूज कर रहा है। तो ये भी एक तरीके का क्या है, ये एक तरीके का आपका लॉस है जो कि हमारा कंट्री बियर कर रहा है। तो इस इकोनॉमिक लॉस को भी एलिमिनेट करने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे देश की कंपनी जो है वो कम से कम पॉल्यूशन एमिट करें। ठीक है। तीसरा है कि टू मेंटेन नेचुरल ब्यूटी। नेचुरल ब्यूटी मेंटेन करना भी एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितना ज्यादा नेचर के साथ हम लोग जुड़े रहेंगे, है ना, माउंटेन्स को, रिवर को, ट्रीज को, लैंड को प्रोटेक्ट करेंगे, उतना ज्यादा हमारे लिए, देश के लिए बेटर रहेगा। तो पॉल्यूशन इसलिए भी एलिमिनेट करना जरूरी है कि हमारे देश का नेचुरल ब्यूटी बना रहे। हेल्दी लाइफ इंश्योर करने के लिए भाई नेचर अगर खुश रहेगा और अगर आपको हेल्दी एयर मिल रहा है ना, आप जो भी खा रहे हो वो केमिकल फ्री है, अब तो आपको लंग्स का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, स्किन डिजीज, कैंसर वगैरह जो होते हैं वो नहीं होंगे। एंड लास्ट है टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। कंफर्टेबल लाइफ लीड करने के लिए भी ये जरूरी है। ठीक है। और ये पॉल्यूशन वाला प्रॉब्लम तभी एलिमिनेट हो पाएगा जब यहाँ के लोग जो हैं एजुकेटेड हों। नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ बिजनेस इन प्रोटेक्शन। रोल ऑफ बिजनेस इन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। किसी भी बिजनेस का इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन में क्या रोल होता है। तो सबसे पहला रोल है मेकिंग यूज
ऑफ इको फ्रेंडली टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। एक बिजनेसमैन होने के नाते जाहिर सी बात है, चांसेस रहता है कि आप पॉल्यूशन क्रिएट करें, मगर आप इको फ्रेंडली टेक्निक यूज कर रहे हैं तो ज्यादा चांसेस होगा कि आप कम से कम पॉल्यूशन एमिट करेंगे। रिसाइकलिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट, अगर किसी भी तरीके का वेस्टेज हो रहा है तो उसको रिसाइकल करके रीयूज करने का कोशिश करेंगे। टेस्टिंग द वेस्ट थ्रू टेक्नोलॉजी बिफोर डिस्चार्जिंग देम इनटू वाटर और डंपिंग इन द लैंड, है ना। किसी भी तरीके का आप वेस्टेज को डंप करना चाहते हैं या फिर वेस्टेज को डिस्चार्ज करना चाहते हैं, ऑब्वियस सी बात है फैक्ट्री है तो डिस्चार्ज होगा, तो आप पहले क्या करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे, एक टेक्नोलॉजी से ट्रीट करेंगे, देन जाके आप उसको डंप करेंगे। Participating in eco-friendly activities such as plantation of tree, cleaning of river, ponds। एक बिजनेसमैन होने के नाते ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ट्री का प्लांटेशन होना चाहिए, क्लीन रिवर क्लीन होना चाहिए। मेकिंग यूज ऑफ इको मार्क्स बाय प्रोड्यूसिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि हार्मफुल, है ना, हमारे इन्वायरमेंट को हार्म ना करे। एबिडिंग बाय द लॉ एंड पॉलिसी फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट, अगर हमारी गवर्नमेंट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाई है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर तो उनको फॉलो करेंगे। एंड लास्ट है आपका स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग द जनरल पब्लिक रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इको फ्रेंडली टेक्निक एंड प्रोडक्ट्स। एंड सोसाइटी को, जनरल पब्लिक को अवेयरनेस में लाना, यानी कि उनको अवेयर करना कि भाई आखिर क्यों इको फ्रेंडली प्रोडक्ट इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। एक और टॉपिक बचा हुआ है जो कि बहुत आसान टॉपिक है, दैट इज बिजनेस एथिक्स। ये बिजनेस एथिक्स जो है ये हम लोग कल की क्लास में चर्चा करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर इस चैप्टर की बात करें तो बिजनेस एथिक्स ही है जो आपके टीचर के लिए फेवरेट होता है और इस टॉपिक से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो इस टॉपिक के ऊपर हम थोड़ा सा समय ज्यादा देना चाहते हैं, इस वजह से इस पे कल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही।